श्याम प्रकाश जाटव, संजीत जी कह रहे हैं भाई बीजेपी तो यही चाहती है कि किसी भी तरीके से गठबंधन में दरार पड़ जाए, लड़ पड़े, लेकिन देर भले ही हो रही है, लेकिन चुनाव से पहले सीट शेयरिंग भी हो जाएगी और बीजेपी को हरा भी देंगे। देखिए, जो ये बात कर रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ देंगे, या दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ देंगे, या उत्तर प्रदेश में क्या पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ है? तो ये सब गठबंधन जो है ये पहले हो चुके हैं और इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेशक से आपके कई घटक इकट्ठे मिलकर के वो अपने राज्यों में ही वो घटक जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ चलेंगे। वहां पर बेशक से ये मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, मगर उसमें आम आदमी पार्टी अपने हिस्से का वोट जो है वो कांग्रेस को दे देने वाली है और कांग्रेस की जो बुराई है वो अपने कंधे पर लाद लेने वाली है। एक वही स्थिति समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में होगी। और जिस तरीके से इन्होंने अभी राम मंदिर का जो बहिष्कार किया है, वहां जाने का निमंत्रण का, उसका भी फर्क सीधे सीधा जो है गठबंधन के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि बेशक से ये गठबंधन के जो संचालक हैं वो हिंदू विरोधी मानसिकता के हों, मगर कार्यकर्ता जो है वो हिंदू हैं, हिंदू विचारधारा के हैं और वो किसी भी सूरत में ऐसे किसी भी घटक के साथ में काम करने को तैयार नहीं होंगे जो उनकी धार्मिक व्यवस्था के ऊपर चोट पहुंचा। इस चीज का खामियाजा जो है इस घटक को, जो इस वक्त में इंडिया अलायंस है, इसको सहन करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। और मैं नहीं समझता कि वर्तमान जो स्थितियां चल रही हैं कि कहीं भी फ्रूटफुल होंगी, क्योंकि देश की जनता जो है वो केवल वोट के साथ नहीं बल्कि अपनी आस्था को भी ध्यान में रख करके सब चीजों को चुनती है। और मैं समझता हूँ कि जो मिलकर के ये जो व्यवस्था इन्होंने बनाई है, जो कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ देश की जनता को तो समझ में आने वाली नहीं है, ना ही देश की जनता ऐसे लोगों को चुनने वाली। मनोज जी, दो बातें श्याम प्रकाश जाटव जी ने कही कि एक तो ये गठबंधन पहले नहीं हुआ क्या? पहले भी तो गठबंधन हुआ ही है, यूपी में तो हमने इतना बड़ा गठबंधन देखा था, उसका परिणाम क्या निकला? और दूसरी बात उन्होंने उठाई कि नेता भले ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाना चाहे, लेकिन ये कार्यकर्ता तो जाना चाहते हैं, वो तो राम को अपना आराध्य मानते हैं, नहीं वाला है। और मनोज जी ने भी एक इंपॉर्टेंट बात जोड़ी कि सारा चुनाव कोई राम मंदिर पर थोड़ी होना है, अकेले सब कुछ सिर्फ धर्म के नाम पर थोड़ी ना होगा। देखिए क्या है, ये चुनाव लोकसभा का है और लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की जैसे अभी बात अमिताभ जी ने बताई कि 3 सीटों पर इनमें आपस में तय हो गया। 3 सीटें इनमें क्या जीती हुई हैं क्या आम आदमी पार्टी की? वो तो हारी हुई सीटें, वो तो भाजपा के पास में। भाजपा आज की डेट में पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति में है। नहीं सर, आप बात पूरी करें उससे पहले सर छोटा सा मैं जोड़ना चाहता हूं इसमें। भाई आप जीते हुए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। चुनाव तो लड़ेंगे ना आपके खिलाफ, तय तो करना पड़ेगा कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। ठीक बात है, मगर क्या है कि दिल्ली की जो 7 सीटें हैं वो भाजपा के पास पहले से है और भाजपा पहले से बेहतर स्थिति में है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इनका वोट बढ़ा नहीं बल्कि यहाँ पर वोट और घटा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की खुद की कारगुजारियां जैसे दिल्ली की जनता शुभ है और किसी भी सूरत में कांग्रेस ने अपना यहाँ पर दिल्ली में कोई भी अपना वजूद नहीं बनाया है। मैं समझता हूँ कि 7 की 7 सीटें भी अगर ये कांग्रेस को दे दे तो भी ये सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास रहने वाली है। ऐसे गठबंधन में और डिस्ट्रीब्यूशन में भाजपा को क्यों डरने की आवश्यकता है? इसी तरीके से गुजरात, वहां पे हम 100% लोकसभा सीटों पर जीते हुए, अगर वहां पे ये आपस में कोई गठबंधन करते हैं तब भी हम 100% सीटों पर रहने वाले हैं। यानी लोकसभा चुनाव जो है उसकी स्थिति और परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। देश में जो हमने काम किया है, मोदी जी ने जो काम किया है, जिस तरीके से विकास किया है, जनता जो है वो विकास को चुन रही है और किसी सूरत में भी विकास में आने वाले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी चाहे कितने भी साल इकट्ठा हो जाए, 62 कर ले और चाहे 82 कर ले,
किसी सूरत में देश की जनता जो है वो डेवलपमेंट के साथ में समझौता नहीं करने वाली। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी पूरे देश में। चलिए, आप कह रहे हैं आपका विकास का वादा है, मैं तो ये कह रहा था कि ये अगर बात बन गई तो मुकाबला 1:1 का है, विरोधी वोट बटने नहीं वाला है। आप कह रहे हैं कि आप बैठे, मैं यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद संजीव जी से समझेंगे कि भाई अगर वाकई ये बात बन गई तो किन मुद्दों दिखे लोग उसे रोजगार दिया गया है। तो मैं आपको 2 मिनट वोट के साथ धीरे धीरे देश के हर एक नागरिक को दे रही है, तो गरीब पूरा गठबंधन वोट के साथ धीरे धीरे देश के हर नागरिक 10 साल हो चुका है आदरणीय मोदी जी को देश की सत्ता में बने हुए। अब लोग बदलाव चाहते हैं 10 साल के बाद। अरे सर, हाल में रिजल्ट आया विधानसभा चुनाव बदलाव का, चाहते हैं। आपको मैं कह रहा हूं हाल में रिजल्ट आया विधानसभा चुनाव का, ये सारे मुद्दे उठाए विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव के मुद्दों में और उनके काम का जनता के व्यवहार के। अरे सर, यही किसान तो इन सारे राज्यों में भी थे, किसान नहीं थे क्या राज्यों में? मैं कहना चाहता हूं, मतलब मैं ये कह आपसे पूछ रहा हूं शांत कुमार जाटव जी कि अगर किसान वाकई प्रताड़ित है तो वो ये 3 राज्य जहां पर आप जीते वहां पर क्यों प्रताड़ित नहीं है? पहलवानों के परिवार यहां पर क्यों नहीं है? महंगाई बेरोजगारी यहां पर क्यों नहीं है? ये सारे मुद्दे संजीत जी बहुत अच्छे हैं, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मुद्दे होने के बावजूद अगर आपको वो परिणाम नहीं मिलता तो क्या इसका मतलब ये है कि जनता ये मानती तो है कि मुद्दे तो हैं लेकिन उन्हें आप हल कर पाएंगे? ये विश्वास आप पर नहीं है। शांत कुमार जी पहले आप, फिर नरेंद्र सोनी। देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे कांग्रेस के जो साथी है उन्होंने ये अपना पक्ष रखा, बेसिकली एंटायर जो पूरा एनडीए गठबंधन जो है इनके पास में मुद्दा ये नहीं है कि मुद्दे पर इनको विषय पर जो है इनको जनता के बीच में जाना है, ये इनके पास में तय नहीं है। और फैक्ट क्या है कि जिस तरीके से देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, आप अपने घर पर रहते हैं तो आप अपने घर में सुव्यवस्थित लाइट चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, आज की सड़कें और जो राजमार्ग हैं उनके अच्छे निर्माण चाहते हैं। बाकी की बातें जो हैं वो डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, उसको भी आप सुधार चाहते हैं। और ये सब चीजें जो है वर्तमान भाजपा सरकार देश के हर एक नागरिक को दे रही है। तो गरीब जनता है उसको हर तरीके की जो सहूलियत है उसको दिया है और गरीबी से लोग जो है लगभग 14% उभर के आगे आए भी है। ऐसा ये चलिए ठीक है, इस विषय पर अगर गंभीर बातें हैं ये तो करने का वो नहीं है, मगर आज देश में जनता को जमीन पर या ये समझे कि एक्चुअल में अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हमारे पास में सिवाय हमने दिया और आगे देने वाले हैं, इस बात के अलावा कुछ नहीं है। बाकी इनके पास में न मालूम कौन सी काल्पनिक बातें ये उनको मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। आप इनको टूक भी रहे थे, ये सारे मुद्दे तो है ना विधानसभा में भी थे। सही बात है, विधानसभा में होने के बावजूद किस तरीके से इनको मुंह की खानी पड़ी वो हमने स्पष्ट देखा। ठीक है, कई जगह पर जो है प्रयास होते, कई जगह इस प्रकार की चीजें चल भी जाती हैं, मगर लोकसभा चुनाव जो है वो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। उसमें जनता देखती है कि अगर रिजल्ट ओरिएंटेड कोई गवर्नमेंट है। आप विकास की बात करते हैं, बिजली पानी सड़क की बात करते हैं मनोज जी, भाई जो बात कही जा रही है ईडी सीबीआई की कार्रवाई तो ये विधानसभा चुनाव में भी हो रही थी, किसानों का मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी था, पहलवानों का मुद्दा विधानसभा चुनाव से पहले से चल रहा है, परिणाम तो वैसा नहीं मिला।